नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका और पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ है, सृष्टि की रचना क्यों की गई है, आपको और हमको क्यों बनाया गया है। इस पर चर्चा लगातार चल रही थी। उसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये विषय बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इस पर बात करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है, तो उसी चर्चा को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और साथ ही साथ बहुत खास हमारी मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट, आप पिछले एपिसोड में बता रहे थे, कुछ टीचर और छात्र का एग्जाम्पल आप दे रहे थे। मैं चाहूँगी आप वहीं से शुरुआत करें। अभी हम बंगाल में कहेंगे क्यों बंगाली लोग हमको डरता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बंगाल में कुछ नहीं कहती हैं। जी जी जी, आप हम बंगाल में कहेंगे 50 करोड़ बंगाली पीपुल विद इन द वर्ल्ड। तो आप हिंदी में बोलिए, मैं बंगाल में। जी आप बताइए, शुरू कीजिए। स्कूले ছাত্ররা ভর্তি হয়, পড়াশোনা করে, বই কিনে দেওয়া হয়, মাস্টাররা সারা বছর পড়ায়, তার মধ্যে 4 বার 5 বার তাদেরকে মাঝে মাঝে এক্সামিন দিতে হয়। আর সেই এক্সামিনের জন্য কোশ্চেন পেপার কিন্তু ওই মাস্টাররাই তৈরি করে। জি, ওই মাস্টাররাই রেজাল্ট তৈরি করে পাস ফেলের। জি, এবং সেটা কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যক্তি মালিকানার মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। बोलो। जब एक बच्चा अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने जो भी उसने कोर्स करना है, क्वालिफिकेशन लेनी है, उसके बाद वो अपने कर्म क्षेत्र में एंटर करता है। हर बच्चा नौकरी हो सकता है, बिजनेस नौकरी हो, बिजनेस हो, टीचिंग हो, जो डॉक्टर जो भी जिस फील्ड में जाना चाहें, और वहीं से उसकी जंग शुरू होती है। व्यक्ति मालिकाना में उसका पहला कदम होता है। ওই কর্মের সময় আমাদের দুঃখ, সমস্যা, অভাব, রোগ, শোক সব কিছু আমাদের টিচার, ওরা আমাদের टीचर। बोलो। ये जो कर्म योग का हमारा जो वक्त होता है इंसान के जीवन में, वही उनका सुख दुख, खुशी, गम सब कुछ उनके सामने तभी आते वही हैं। हमारे टीचर। और जो हमारी जिंदगी में बाधाएं आती हैं वही हमारे शिक्षक हैं। যা কিছু সমস্যা, ভালো মন্দ সবটাই আমাদের টিচারের কাজ করছে তারা। हमारा जो बुरा वक्त और अच्छा वक्त होता है वो हमें एक तरह से बहुत सीख दे के जाता है। वो सीख हमें लेनी चाहिए उनसे। আমরা ব্যর্থ হব জেনে সৃষ্টিকর্তা মহাকাশ ঈশ্বর রামনার নাম আমাদের মধ্যেই দাস হয়ে বিবেক হয়ে বসে আছে। हम इस तरह से परिस्थितियों के हाथों व्यर्थ ना हो जाएं, इसीलिए महाआकाश और महाआकाश की ध्वनि जो कि राम नारायण राम है, वो विवेक बन के हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। সবার মধ্যে हर इंसान में, हर प्राणी में विवेक बन के दास बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल हमारा विवेक बन के, हमारा ही दास बन के हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, सोता भी नहीं है, वो चिरो जागृत है। उसको ना खाने की ज़रूरत है, ना कुछ पीने की ज़रूरत है, ना सोने की। वो चिर जागृत होके हमारे अंदर हमारा ही दास बन के बैठा है। যেমন প্রকৃতির 4টে পার্ট, সেই 4টে পার্ট হচ্ছে আলো, জল, বাতাস, মাটি। এরা কি আমাদের মতো স্বাধীন? কখনোই না। ব্যাখ্যা দেবো আমি, বলো। ये जो 4 तत्व हैं, पानी, हवा, सूरज और धरती, ये क्या इनको हमारी तरह फ्रीडम है कि हमारी तरह अपने से कोई भी कभी डिसीजन लेके और अपनी मनमानी कर सके? শোবে, ঘুমাবে, ফুর্তি করবে, আকাম করবে, কুকাম করবে, ওরা পারবে করতে? ওদের রাইট আছে? क्या इन पंच तत्वों को ये अधिकार है या ये राइट मिला हुआ है कि चलो आज हम सो जाते हैं, आज हम नहीं उगते सूरज, या हवा कभी ये कहती है कि आज मन नहीं है, आज मैं आराम करूँगी, आज मैं नहीं चलूँगी, या पानी ने कभी कहा है कि आज मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है। ये धरती ने भी कभी नहीं कहा कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, सब हट जाओ मेरे ऊपर से, आज मैं किसी को अपने ऊपर रहने या बैठने की अनुमति नहीं दे सकती। এরম ক্ষমতা পঞ্চভূতের, এই যে 5টা ভূत, ক্ষিতি অব तेज मूर्त बोम, हिंदी में बोल देता हूँ। पंचभूत से सब कुछ सृष्टि हुआ है। पंचभूत आसमान, सूरज, पानी, हवा, धरती,
ये पंचभूत से हर चीज पैदा हुआ है, हर चीज, हर जीव, हर प्राणी, और हर चीज में धरती जो है, पृथ्वी, उनका भी प्राण है, चैतन्य है, दुख है, समस्या है, दर्द है, उनका भी मुक्ति की इच्छा है। वो उसका भी नीच जाने का इच्छा है, लेकिन जा नहीं सकता है। क्यों? उनका राइट ही नहीं है। जो राइट इंसान मनुष्य को मिला है, इसलिए मनुष्य बुरा से बुरा हर काम कर रहा है। जस्टिस लोग कोर्ट में बैठती हैं, अपना मनमानी नहीं करता है। जी बिल्कुल। मिनिस्टर लोग, एमएलए लोग, एमपी लोग मनमानी नहीं करता है। जी बिल्कुल। टीचर लोग मनमानी नहीं करता है। जी। मनमानी कौन नहीं करता? अपना माता पिता, हमारा बुजुर्ग लोग। और एक परिवार है, जब परिवार बड़ा हो जाता है, अलग अलग परिवार बन जाता है, तो अब समस्या खड़ा हो जाता है। सब कुछ का पीछे एक ही जरिया है। धरती में कोई मालिक नहीं है, आसमान में कोई मालिक दिखाई नहीं देता है। आसमान खुद नहीं बोलता है, सृष्टि करता है, जो अल्लाह खुदा गॉड है, वो कभी बोला है देखो मैं मालिक हूं, हमारा बात मानो? जी बिल्कुल नहीं। वो तो समझाता है, वो एग्जिस्टिंग है, लेकिन वो बोलता नहीं हम एग्जिस्टिंग है, हम मालिक है। तो यहाँ धरती में मालिक कहां से आ गया? धरती में ये सब धर्म कहां से आ गया? धर्म का चक्कर क्यों हम लोग फंसेंगे? ये सब धर्म की क्या जरूरत है? जो इंसान धर्म लेके पैदा हुआ और सृष्टि करने वाला हर इंसान का अंदर, हर जीव का अंदर एग्जिस्टिंग विवेक बन के बैठा हुआ है, हम विवेक का बात नहीं सुनेंगे? कौन सुनता है विवेक का बात? जी बिल्कुल। एक इंसान का नाम कोई, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे जस्टिस हो, चाहे एमएलए हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, चाहे साधु हो, संत हो, कथावाचक हो, बताइए एक इंसान आके हमको बताए जब मैं उनका बात का हिसाब से काम करता हूं, दिखाइए। बिल्कुल नहीं। हम सबको नंगा कर देंगे। सब नंगा है, कपड़ा पहनने से क्या होगा? नंगा ही तो हमारा जन्म होगा, तो कपड़ा पहन के महान बन जाएंगे? ये हो नहीं सकता है। सृष्टि को फॉलो अप कीजिए, सृष्टि को मानिए, अर्थात तुम पहले खुद को मानिए। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाएंगे, मेरा कीमत क्या है, मैं कौन हूं भाई? कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है? क्यों नहीं आदमी समझता नहीं है? इतना पढ़े लिखे नोबेल विजयी सब बड़ा बड़ा आदमी है, बोलता है हम जस्टिस है, हम मिनिस्टर है, हम प्रधानमंत्री है, हम एमएलए है, हम एमपी है। अरे भाई तुम क्या है? जीरो है। एवरीबॉडी इज जीरो। जी बिल्कुल। तो जीरो आदमी हीरो कैसे बन सकता है? हमको मालूम नहीं हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं भाई आप लोग हीरो है तो हमको भी हीरो बनाइए। हम तो जीरो है, हम खुद जीरो है, तो आप लोग हीरो कैसे बन गया? आप लोग मालिक कहां से बन गया? आपका मालिकाना राइट, लाइसेंस किसने दिया धरती के अंदर? हम जब जन्म लिया, पैदा हुआ, तब तो हमारा ईश्वर ने किया। तो ईश्वर जो कुछ रचना किया है, जो कुछ प्रकृति में है, सब कुछ हमारा है। तो हमारा जन्म का राइट, बर्थ राइट, हमारा 800 करोड़ आदमी का किसने छीन लिया? ये किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है। कोर्ट कचहरी में जस्टिस लोग को पता नहीं है, वो चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, समझते नहीं है। बुर्बाग है, उसको आंख नहीं है, कान नहीं है, हिंदी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जब हम इंसान को एक इतनी ज़्यादा एक स्वतंत्रता रूपी शक्ति देके इस पृथ्वी पे भेजा गया है, तो हम क्यों नहीं इसका प्रयोग सही तरीके से करते, सही डायरेक्शन में करते। उसको हमें समझना चाहिए कि हर इंसान के अपने भी कुछ अधिकार हैं। हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी और के अधिकारों को खंडन करें, उनको छीन लें, उनको दबाएं, उनका शोषण करें। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, चाहे वो धर्म के रक्षक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, या किसी भी फील्ड में है, उनका एक ही उद्देश्य रह गया जीवन में कि लोगों को शोषण करके बाकी लोगों को और अपना व्यक्ति मालिकाना को बढ़ाते रहें। ये सही नहीं है, ये बहुत बहुत गलत हो रहा है। अभी भी आम इंसान को जागने की ज़रूरत है कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक गाय बच्चा देता है जी। वो बच्ची गाय को, बछड़ा
बछड़ा को खाने के लिए दूध नहीं रहता, पूरा खींच लेता है। जी बिल्कुल। इसलिए गाय क्या करता है मालूम है, कुछ दूध वो खूब उनका प्रकृति का नियम से वो खुद बचा के रखता है, बछड़े खींच के रखता है। बाद में वो घर वाला भाग जाता है, बछड़ा आता है वो छोड़ देता है। अरे सब समझदार है भाई। अगर धरती का हर इंसान सोचेगा हम बहुत ज्यादा समझदार है, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारा सब कुछ है और किसी को नहीं चाहिए, सब मर जाएगा, सब एक आदमी बचेगा क्या? सब मर जाएगा, हम अकेला रहेंगे धरती में? बिल्कुल नहीं। धरती का इक्वल राइट किसने बंद किया? किसने संविधान बनाया? ये संविधान बनाने का क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। प्रकृति का संविधान कहां चला गया? आग नहीं है, दिमाग नहीं है, ये प्रकृति बोल के कुछ है जिसका बारे में हमको सब कुछ मिलता है, जो कुछ खा के पी के उनका सपोर्ट से हम लोग जिंदा है, उसी को भूल गए। उसको भूल गया, उसका कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा संविधान नहीं होना चाहिए प्रकृति का माफिक। प्रकृति का जो नियम है, धर्म है, वो धर्म हमारा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए प्रेसिडेंट। बताओ सबको। जी, ये जो प्रकृति का नियम है, अगर इसी को फॉलो करके हम चलते रहें, अगर हम प्रकृति को ही भूले बैठे हैं कि जिसकी दया कृपा से हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किस चीज़ का व्यक्ति मालिकाना और क्या धर्म और क्या पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी नहीं बचेगा। आसमान में मालिक नहीं है, प्रकृति में कोई मालिक बोलता नहीं है। जी बिल्कुल। तो धरती में मालिक कहाँ आ गया? ओनरसी हमारा पेपर में हम मालिक बन गया। धरती को काट सकता है? नहीं काट ये सकता। जमीन बोलता है ये जमीन हमारा है, कैसे हुआ? पेपर में हुआ। काट के अलग कर सकेगा, पानी को अलग कर सकेगा, हवा को अलग कर सकेगा, अपनापन कर सकेगा? तो ये कर नहीं सकता है। फिर पेपर में कलम में एक डीड बना के करती है। धरती का जितना कमाई है, हम लोग एक साल का पैसा 1000 साल में खा नहीं सकता है, तो भी हमारा कमी है। क्यों? क्योंकि जमा करके रखा है। 800 करोड़ आदमी का 1500 आदमी लेके हक लेके बैठे हैं। हमारा मालिक बन गया, आपका मालिक, सबका मालिक बन गया। जी बिल्कुल। और इसको रक्षा करने वाला कौन है? पुलिस, मिलिट्री, संविधान, पॉलिटिकल पार्टी, मिनिस्टर लोग, IAS लोग, IPS लोग। जी बिल्कुल। इसका रक्षा करने वाला यह है। टैक्स कौन देता है? पब्लिक, जनगण देता है। GST कौन देता है? हम देता है। हमारा पैसे से, पैसा वाला जो चोर डाकू है उसको रक्षा करने वाला ये लोग है। मिनिस्टर लोग, MLA लोग, MP लोग, जस्टिस लोग, कोर्ट कचहरी, पुलिस, मिलिट्री, IPS, IAS, जितना सब धरती में है, सब उसको दलाल बन गया, चमचा बन गया। जी, महागुरु बालक ब्रह्मचारी का यही कहना है कि क्या जरूरत है इस व्यक्ति मालिकाने की, जिसको जितना चाहिए उतना मिल जाए। ये लोग जो समझता नहीं है, इतना बात कहने का बाद मेरा महागुरु 70 साल एक ही बात धरती में बोला। जी। जवाहरलाल क्या किया? उनको अरेस्ट कर दिया 1960 में। 500 पुलिस लेके कलकत्ता में उनको घर में जाके लूटपाट किया। और चीफ मिनिस्टर कौन था? पॉपुलेशन मरने का 1 साल पहले आके माफी मांगा महागुरु से, ये मेरा गलती हो गया। जी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। महागुरु का बात जो नहीं सुनेगा उनका क्या हाल होगा, देखते रहिए। आप देखिए ना, मुगल राज का पहले बहुत सा राजा था। जी। फिर मुगल राज आया, वो भी खत्म हो गया। जी। फिर ब्रिटिश राज आया, वो भी खत्म हो गया। तो अभी जो पॉलिटिकल राज, व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी हो गया, स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज, ये सब खत्म होने वाला है। अभी कहाँ है? इंदिरा अच्छा काम किया, राहुल गांधी अच्छा काम किया, उसको क्यों पब्लिक मार दिया? महात्मा गांधी अच्छा था, उसको क्यों मार दिया भाई? अच्छा आदमी को क्यों सिक्योरिटी की जरूरत है? हमारा तो कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमको मारने से मरेगा। तो वो लोग को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? सिक्योरिटी का पैसा कौन देता है भाई? हम लोग सभी MLA MP का, जस्टिस का जो सिक्योरिटी खर्चा होता है वो कौन देता है? पब्लिक का पैसा है। जी बिल्कुल। धरती का पैसा है, इंसान का पैसा है,
जानवर, उद्भिद, कीट पतंगों, उनको खाने नहीं देते हम लोग। उनका जमीन हम ले लिया, जी बिल्कुल। खेती का जमी, फॉरेस्ट का जमी हम काट के अपना मकान, अपना बंगलो बना लिया जी। तब तो बालक ब्रह्मचारी के इसी चीज को तो एकदम से इतने छोटे में समा नहीं सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसी के साथ में इस चर्चा को अगले एपिसोड में हम जारी रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत कुछ आज हमने समझा कि सृष्टि की रचना के पीछे क्या कारण है और बीच में चीज़ें बिगड़ कैसे रही हैं। हम ओनरशिप जो ले रहे हैं उसकी वजह से स्थिति बिगड़ती जा रही है, वो हमें नहीं करना है। साथ ही साथ संतान दल से जुड़ना चाहते हैं यहाँ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मात्र 1 रुपया डोनेट करके आप संतान दल के सदस्य ऑलरेडी हैं, बस आपको एक बार याद करने की आवश्यकता है। संतान दल के द्वारा बता दूं आपको कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया जाता है, वृद्धाश्रम बनवाए जाते हैं और बाढ़ में पीड़ित लोगों की मदद भी की जाती है। तो इस पावन पुनीत कार्य से आप भी जुड़िए, अपना योगदान दीजिए। और साथ ही साथ अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।